नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। यूपी विधानसभा के हालिया उपचुनाव में 2.5 महीने में एनडीए गठबंधन को 8वीं बार जीत हासिल हुई है। 10 सीटों में से 8 सीटों पर जनता ने एनडीए गठबंधन का साथ दिया है, जिनमें से 7 पर बीजेपी तो 1 पर एनडीए की सहयोगी दल रालोद ने जीत हासिल की है। आपको ये भी बताते चले कि योगी के नेतृत्व में सपा को बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा है। जनता ने इन उपचुनाव में योगी के सुशासन और विश्वास पर मोहर लगाई है और लोगों ने योगी सरकार के साथ देकर दिखा दिया है कि वे योगी सरकार के साथ बने हुए हैं। और इन उपचुनाव में कुंदर की सीट पर बीजेपी को पहली सबसे बड़ी जीत मिली है, उसके बाद दूसरी सबसे बड़ी जीत गाजियाबाद में और तीसरी सबसे बड़ी जीत मिल्कीपुर में मिली है, जहां बीजेपी ने सपा का सुपड़ा साफ कर दिया है। और तो कटहरी सीट पर बीजेपी ने सपा को बड़े अंतर से इस बार हराया है। 'छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय बस्तर संभाग मुख्यालय जगदलपुर पहुंचे, जहां मां दंतेश्वरी एयरपोर्ट में प्रदेश अध्यक्ष किरण देव और वन मंत्री केदार कश्यप सहित अन्य बीजेपीओ ने जोरदार स्वागत किया है। इसके साथ रोड शो का कार्यक्रम शुरू हुआ, जहां सीएम का नगर के प्रमुख मार्ग, चौक, चौराहों में जोरदार स्वागत किया गया। रोड शो में बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता, नेता और आमजन शामिल हुए। जगदलपुर निकाय चुनाव त्रिस्तरीय चुनाव को लेकर उनका रोड शो का कार्यक्रम निर्धारित था और इसी दौरान मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने दिल्ली की जनता को बधाई देते हुए कहा कि ऐतिहासिक जीत का सेहरा दिल्ली की देवतुल्य जनता और बीजेपी के हमारे हजारों कर्मठ कार्यकर्ताओं की है। अब दिल्ली की जनता को सुशासन की सरकार और बेहतर विकास कार्य करने वाली सरकार मिलेगी और उनकी आकांक्षाओं को पूरा करेगी। ऐतिहासिक दिन है। आज दिल्ली प्रदेश विधानसभा चुनाव का मतगणना चल रहा है और उसमें भारतीय जनता पार्टी को अभूतपूर्व सफलता मिल रही है। भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। तो दिल्ली प्रदेश के निवासियों को, वहाँ के मतदाताओं को बहुत बहुत धन्यवाद, उनका आभार। और जो 10 साल तक मुख्यमंत्री थे केजरीवाल, वो भी चुनाव हार गए हैं और हमारे छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायती राज का चुनाव चल रहा है और मैं लगातार पूरे प्रदेश का भ्रमण कर रहा हूं। बहुत अच्छा वातावरण पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश की मिल्कीपुर विधानसभा सीट का उपचुनाव बीजेपी ने जीत हासिल की है। बताते चले कि बीजेपी उम्मीदवार चंद्रभानु पासवान ने इस सीट पर शानदार जीत दर्ज की। चंद्रभानु पासवान ने समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार अजित प्रसाद को 61,000 से अधिक मतों से हराया है। तो वहीं 31वें दौर की वोटिंग में जो वोटों की गिनती हुई है, उसमें बीजेपी के चंद्रभानु पासवान को 1,46,397 वोट मिले, जबकि सपा के अजित प्रसाद को 84,687 मत प्राप्त हुए हैं, जिसके साथ ही इस सीट पर कमल खिल गया है। और मिल्कीपुर विधानसभा सीट अवधेश प्रसाद के पिछले साल लोकसभा चुनाव में फैजाबाद सीट से निर्वाचित होने के बाद रिक्त हुई है, जिसके कारण उपचुनाव कराया गया था। छत्तीसगढ़ में बीजापुर और नारायणपुर से लगी महाराष्ट्र की सीमा पर सुरक्षा बल और नक्सलवादियों के यानी कि नक्सलियों के बीच सुबह मुठभेड़ हुई। इसमें 2 जवान शहीद हो गए। 31 नक्सलियों को मार गिराया गया। मुठभेड़ में 2 जवान घायल हो गए, जिन्हें हेलीकॉप्टर के जरिए रायपुर भेज दिया गया है।
खबर रीवा से है, जहां प्रयागराज जाने वाले रास्ते में रीवा और चाक घाट के बीच हाईवे को प्रशासन द्वारा बंद कर दिया गया। तो वहीं प्रशासन का कहना है कि कुंभ मेले में अधिक भीड़ होने के कारण रास्ता जो है वो बंद किया गया। मेले में भीड़ कम होने के बाद रास्ता खोल दिया जाएगा। तो देखिए, प्रयागराज जाने वाले रास्ते जो हैं वो बंद कर दिए गए हैं और इसको लेकर प्रशासन ने एक सख्त कदम जो है उठाया है। विधायक बीबी अनमोल गगन मान ने गांव कालेवाल के फुटबॉल स्टेडियम में जिम और स्टेडियम शेड का उद्घाटन किया। इस दौरान पंचायत के कई सदस्य मौजूद रहे। विधायक अनमोल ने अन्य चल रही परियोजनाओं का भी जायजा लिया है। इस दौरान तो देखिए, कालेवाल गांव जो है, एमएलए बीवी अनमोल जो पहुंचे और यहां पर पहुंचने के बाद उन्होंने यहां पर निरीक्षण किया है और जिम स्टेडियम शेड का यहां पर दरअसल उन्होंने उद्घाटन किया और अन्य परियोजनाओं का भी बीबी अनमोल जो है उन्होंने जायजा लिया है। खबर अमृतसर से है, जहां साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन के तहत यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल और पंजाब के विभिन्न जिलों से लगभग 105 खोए हुए मोबाइल फोन ढूंढकर सौंपे गए। अमृतसर से एक विशेष पहल में 105 लोगों के मोबाइल फोन का पता लगाया गया और उन्हें उनकी असली मालिकों को सौंप दिया गया। आपको ये भी बताते चले कि इस मौके पर पुलिस कमिश्नर श्री गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने बताया कि मोबाइल फोन को अमृतसर पुलिस स्टेशन साइबर क्राइम अमृतसर इंस्पेक्टर राजवीर कौर और साथ ही कर्मचारियों द्वारा ट्रेस किया गया है, जिस पर तकनीकी तरीके से कार्रवाई करते हुए थाना साइबर क्राइम अमृतसर सिटी पुलिस ने जवाब के विभिन्न जिलों के पंजाब के विभिन्न जिलों के अलावा बिहार और यूपी के विभिन्न राज्यों से कुल 105 मोबाइल फोन खोजकर उनके मूल मालिकों को सौंप दिए गए। मैनिपुलेट करके मिसयूज करके भी फायदा ले रहे हैं, पर उत्थे नाल नाल जिहड़ा गवर्नमेंट वालों स्पैशल प्रोग्राम्स बनाए गए ने, स्पैशल प्लेटफॉर्म्स बनाए गए ने, उहदे च स्पैशली जिहड़ा मिसिंग फोन्स बारे है या मिसिंग होर चीज़ां बारे है, सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर हैगा एक CEIR पोर्टल कहंदे इहनूं, जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स दे तहत बनाया गया है। तो वो असी वर्क करते रहने पब्लिक के कन्वीनियंस वास्ते। तो मैनू बड़ी खुशी हो रही है इस गल दस्सण नूं कि 105 जिहड़े लॉस्ट ते मिसिंग मोबाइल सीगे वो साडे जिहड़ा कमिश्नरेट पुलिस अमृतसर दे साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन ते उन्हां दी टीम, सारे सुपरवाइजरी ऑफिसर्स, इंस्पैक्टर राजवीर, SHO साइबर क्राइम विजय जी, ACP वालिया साहब, सारी टीम श्री हरगोविंदपुर साहिब का रहने वाला 21 वर्षीय अजय कुमार घर से लापता हो गया। परिजनों का कहना है कि कुछ समय पहले उसने मोबाइल पर PUBG गेम खेलना शुरू कर दिया था। उसके बाद वह मानसिक बीमारी से पीड़ित रहने लगा और कल दोपहर को सभी को आखिरी बार बाय करते हुए वीडियो बनाकर लापता हो गया। जानकारी के अनुसार ब्यास नदी के किनारे उसकी चप्पलें मिली, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। इस संबंध में जानकारी देते हुए अक्षय के पिता गुरनाम सिंह और बहन ने बताया कि जब से अक्षय ने PUBG गेम खेलना शुरू किया तब से वो मानसिक रूप से परेशान रहने लगा और जिसके बाद अब अक्षय ने एक वीडियो बनाया और वीडियो के जरिए घर छोड़ने की बात कही। मेरा गुरनाम सिंह श्री हरगोबिंदपुर जी। बेटा मेरा की नाली में काम ते मैं चल गया तो मगरों 12 बजे ने घरों चल गया जी। बेटे का नाम अक्षय कुमार सी जी। घरों कह के ते गया मैं की नाले ने मैं तो काम ते जाना तो मैनू कहते पापा मैं 12 बजे तेरे को मैं पहुँच जाऊँगा काम तो जी, तू उत्थे काम ते जा, मैं तेरे को 12 बजे आना जी। मैं 12 बजे घर आन के वेख्या तो घर जिंदा वज्जा। फिर मैं बस की नाली में फड़ी, मैनू पता लगा भी की नाली नूं टांडे वाली बस ते की नाले ने चल गया पुल के उत्ते। अच्छा, उत्थे जाके फोन अपनी भैन नूं कीता उन्हें
ਭੈਣ ਕੀ ਨਾਲੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਫੋਨ ਕੀਤਾ। ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀ ਨਾਲੀ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਭੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀ ਨਾਲੀ ਨੇ ਮੈਸੇਜ ਉੱਧਰ ਉੱਧਰ ਫੋਟੋਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਈ ਫੋਨ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਆਈ ਆ ਕਿ ਦੀਦੀ ਮੈਂ ਬੱਸ 'ਚ ਬੈਠਾ, ਮੈਂ ਦਰਿਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉੱਤਰ ਲੱਗਾ ਪੱਕੇ ਪੁਲ ਦੇ। ਮੈਂ ਦਰਿਆ 'ਚ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦੇਣੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੰਮੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਫਟਾਫਟ ਫੋਨ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਮੰਮੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀ। ਮੰਮੀ ਕਹਿੰਦੀ ਨਾ ਕਰ ਏਦਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤ ਮੈਂ ਆ ਗਈ, ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਰੁਕ, ਉੱਤਰ ਜਾ। ਪਰ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਉਹਨੇ ਫੋਨ ਕੱਟਤਾ, ਫੋਨ ਬੰਦ ਕਰਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਫੋਨ ਲੱਗਾ। PUBG ਖੇਲਦਾ ਸੀਗਾ, ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਫੋਨ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਖਰਾਬ ਵੀ ਕਰ ਲਏ ਏਦਾਂ ਹੀ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਫੇਰ ਨਵਾਂ ਫੋਨ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ ਖੇਡਦੇ ਨੂੰ ਵੀ। ਫਿਰ ਦਵਾਈ ਚਲਾਤੀ ਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਕੱਲ ਦਾ ਚਲ ਗਿਆ ਘਰੋਂ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਨਮਸਤੇ। ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਖੀ ਨਾ ਹੋਇਓ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ। ਤੇ ਬਾਏ ਬਾਏ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਬਾਏ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਦੀ ਬਾਏ। ਠੀਕ ਆ, ਬਾਏ। जीरकपुर पुलिस को जीरकपुर अंबाला रोड पर एक कंस्ट्रक्शन अधीन शोरूम के बेसमेंट में एक मृत व्यक्ति का शव होने की सूचना मिली है। 52 वर्षीय व्यक्ति का शव इमारत के बेसमेंट में मिला, जिसकी पहचान सुनील के रूप में हुई। बताया जा रहा है कि सुनील घटनास्थल पर सुरक्षा गार्ड के रूप में कार्यरत था। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तुरंत शव को कब्जे में ले लिया और आगे की जांच के लिए फॉरेंसिक नमूने भी ले लिए हैं। बताते चले कि मौत का कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है, तो वहीं पुलिस हत्या दुर्घटना की जांच में जुट गई है। इसके अलावा शव को पोस्टमार्टम के लिए डेरा बस्सी सरकारी अस्पताल में रखा गया है। पुलिस फिलहाल सुनील के साथियों से पूछताछ कर रही है और अधिक जानकारी जुटाने के लिए शोरूम के पास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाल रही है। जीरकपुर पुलिस ने आश्वासन दिया है कि वे मामले को सुलझाने और मृतक को न्याय दिलाने के लिए सभी जरूरी कदम उठा रहे हैं। अमृतसर के मुकमपुरा थाना अंतर्गत रसूलपुर कल्लर इलाके में जमीन को लेकर 2 पक्षों के बीच विवाद देखने को मिला है। इस दौरान निहंग सिंहों के आधिपत्य में आए सिंहों ने एक पक्ष के दो पक्ष में जमकर यहां गुंडागर्दी देखने को मिली है, जिसका वीडियो भी सामने आया है। जिसके बाद पीड़ित परिवार ने कहा कि उन्होंने यह जगह किसी से खरीदी थी और वहीं दूसरी तरफ एक व्यक्ति इस जगह के बारे में अवैध बयान दे रहा है और इस जगह पर कब्जा करने के लिए उसने कुछ निहंग सिंहों को बुलाकर गुंडागर्दी करवाई है, जिसके आधार पर अब उन्होंने मोहकमपुरा थाने में आवेदन देकर न्याय की मांग की है। पवन कुमार जी। पवन जी कितने रहंदे हो, की मसला की है कि अज थाने के बाहर इकट्ठे हुए हो? मैं रसूलपुर कलर का रहने वाला है जी। मेरे नाल ये जगह मैं ली ही 8 लाख की, जिस 7 लाख रुपया जा चुका है, 1 लाख रुपया बाकी है। ये रजिस्ट्री लोग नहीं करके देन दे, मालक मैनू रजिस्ट्री करके नहीं दे रहा। विच पंडित नूं पता हुंदियां सुनदियां इन्हें 1.5 लाख का बयान उन्होंने करवाया इहदे कोलों पंडित कोलों ते 1.5 लाख रुपया देता बिना पुछिया। तो हुण ये कहंदा कि मैनूं अद्धी जगह दे दो। पंडित का सारा कसूर आ, ये पंडित ही मोतबेर बनया। पंडित ने मेरे घर निहंग बुला के तोड़ फोड़ करवाई है जी, काफ़ी नुकसान करा। पंडित नूं पता ही पंडित नूं पता ही कि 7 लाख रुपया इन्हां दी जगह ते गया आ, फिर भी बावजूद इहदे बावजूद भी अद्धी जगह कब्जाउण नूं फिरदा ही। ਇਹ ਮਸਲਾ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਵਾ ਵੀ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕੋਈ 7-8 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। 5 ਮਰਲੇ ਜਗ੍ਹਾ ਵਾ ਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਹੁਣ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਉੱਠ ਕੇ ਜੀ ਆਪਣਾ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਆਪਣਾ ਨਕਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਕਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਅੱਧੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੀ ਵੇਖੋ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਫੇਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਜੀ ਆਪਾਂ ਵੇਖੋ ਕਬਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਥਾਣੇ ਮੋਹਕਮਪੁਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ
ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੇਖੋ ਜੀ ਦਰਖਾਸਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ 7-8 ਵਾਰੀ ਦਾ ਜੀ ਟਾਈਮ ਪੈ ਚੁੱਕਾ ਵਾ ਇੱਥੇ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੋਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਵੇਖੋ ਆਪਣਾ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਇਆ ਵੀ ਆ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਜੀ ਮੁੱਖ ਆਰੋਪੀ ਆਪਣਾ ਪੰਡਿਤ ਸ਼ਿਵ ਸ਼ੰਕਰ। संगरूर में चोरी के मामले बढ़ते जा रहे, जिसके चलते संगरूर में शादी के दौरान घर में चोरी हो गई है। तो वहीं मीडिया से बातचीत करने के दौरान मालिक ने बताया कि उनकी बहन की शादी थी और शादी में पार्टी करने आए थे, जिसके बाद पता चला कि उनका कुछ सोने का सामान, $1500 और एक नया आईफोन चोरी हो गया। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि चोरों ने बड़े ही शातिराना अंदाज में इसे चुराया है और एलसीडी भी चुरा ली है। तो पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है और उन्होंने कहा है कि सारी जानकारी और कर्दा ने लिख ली है और चोरी की तलाश शुरू कर दी है। तो देखिए चोरों के हौसले जो हैं वो किस तरीके से बुलंद होते हुए नजर आ रहे हैं। चोरों ने यहाँ पर एक आईफोन और $1500 जो है यहाँ पर उन्होंने चुरा लिया है। दरअसल शादी समारोह था, जिस दौरान जो ये चोरों ने ये चोरी की वारदात को अंजाम दिया है और ये जो पूरा मामला है वहाँ पे लगे सीसीटीवी में कैद हो गया, जिसके आधार पर पुलिस ने अब इस पूरे मामले को संज्ञान में लिया है। और आपको ये भी बताते चले कि पुलिस अब जो इस पूरे मामले में जो चोर है उनके खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है और इस पूरे मामले पर लगातार पुलिस के द्वारा छानबीन की जा रही है। ਅਸੀਂ ਨੂਰਪੁਰਾ ਮਹੱਲਾ ਇਸਲਾਮੀ ਗੇਟ ਬਾਹਰ ਜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਜੀ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ। ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਚੋਰੀ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ? ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਬੇਟੀ ਦੀ ਮੈਰਿਜ ਸੀ ਜੀ, ਗੋਲਡਨ ਵੈਲੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਗਏ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਮੈਰਿਜ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਘਰੋਂ 8:30 ਵਜੇ ਗਏ ਜੀ ਤੇ 11:30 ਵਜੇ ਆਪਣੇ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ 11:30 ਤੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ LED 2 ਸਿਲੰਡਰ ਜੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਗੋਲਡ ਤੇ ਬਾਕੀ ਬਾਹਰਲੀ ਕਰੰਸੀ ਜੀ, ਚਾਂਦੀ ਕੀ 1 ਕਿਲੋ 1.5 ਕਿਲੋ ਜੀ ਤੇ ਕਾਫੀ ਸਮਾਨ ਬਾਕੀ ਉਹਦੇ ਵਾਲੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਉਹ ਚੋਰੀ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਤੇ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ? ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਦੇ ਆਪਣਾ ਫੇਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ। ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਦੀ ਕਾਲ ਆਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਮਤਲਬ ਸੌਰਵ ਵੀ ਆਪਣਾ ਘਰ ਆਪਣਾ ਲੁੱਟ ਚੁੱਕਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਅਲਮਾਰੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਧਰ ਦੇਖਿਆ, ਇੱਧਰ ਆਪਣਾ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜੋ ਮੇਨ ਗੇਟ ਆਪਣਾ ਲੌਕ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਬਲ ਫਸਾ ਚੁੱਕੇ, ਚੰਗੀ ਦਾ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪੂਰਾ ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਤੋੜ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅਲਮਾਰੀ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਬਲ ਪਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਚੈਂਬਰ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣਾ ਅਲਮੀਰਾ ਦਾ ਗੋਲੇ ਦੀ ਉਹ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਮੈਰਿਜ ਸੀਗੀ ਤੇ ਮੈਰਿਜ ਫੰਕਸ਼ਨ 'ਤੇ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਵਾਲਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਸੀ ਉੱਧਰੋਂ ਕੋਈ ਅਣਪਛਾਤੇ ਐਂਟਰ ਕਰਕੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਗੋਲਡ ਤੇ ਕੈਸ਼ ਤੇ ਕੁਝ ਫੋਰਨ ਕਰੰਸੀ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਭੰਨ ਤੋੜ ਕਰਕੇ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਸਾਡੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮਸ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਟੀਮ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਸਾਰੀ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਟੈਕਨੀਕਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੋਪਫੁਲੀ ਛੇਤੀ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ। ताज़ा मामला होशियारपुर जिले का है, जहां जिले के गढ़शंकर के चंडीगढ़ रोड पर एक कॉलेज बस और लकड़ी से भरे ट्रक के बीच भयानक टक्कर हो गई। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। बताते चले कि जब हादसा हुआ तो मौके पर पुलिस पहुंच गई और देखा कि कॉलेज बस और ट्रक के बीच टक्कर हो गई थी, जिसमें एक मोटरसाइकिल चालक और बस चालक की मौत हो गई, जिसमें मोटरसाइकिल चालक के शव को ट्रक से निकाला गया था और घायल हुए सभी कॉलेज के बच्चों को इलाज के लिए सिविल अस्पताल गढ़शंकर भेजा गया। शंकर तो चंडीगढ़ रोड से बगवाई पिंड के लागे एक ट्रक और बस की टक्कर हुई है
ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬੱਸ 'ਚ ਗੁਰਸੇਵਾ ਕਾਲਜ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੱਕਰ ਹੋਈ। ਅਸੀਂ ਤੁਰੰਤ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ, ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਸਾਰੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਟਰੱਕ ਓਵਰਲੋਡ ਸੀਗਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਕੜ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਗੁਰਸੇਵਾ ਕਾਲਜ ਦੀ ਬੱਸ ਦੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟਕਰਾਹਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਨਨੋਨ ਰਾਹਗੀਰ ਸੀਗਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਸ ਬੱਸ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਆ ਤੇ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਥੱਲੇੋਂ ਕਢਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸੀਗੇ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਜਰਡ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਭਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਟਰੱਕ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਤੇ ਬੱਸ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਸਪੀਟਲ ਅੱਗੇ ਭੇਜੇ ਗਏ, ਬਾਕੀ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਜਾਰੀ। ਕਿੰਨੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਟੋਟਲ ਡੈਥ ਹੋਈ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਇੱਕੋ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਅਸੀਂ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਹਸਪੀਟਲ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੰਜਰਡ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ। ਇਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਟੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਲਿਆ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਤੇ ਟਰੱਕ ਦੇ ਟਾਇਰ ਫਟਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਗੱਡੀ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੋਈ। ਬੱਸ ਦੇ ਮੋਹਰੇ ਇੱਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਾਲਜ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਕਾਲਜ ਦਾ ਗੁਰਸੇਵਾ ਕਾਲਜ ਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਟਰੱਕ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਬੱਸ ਵਾਲੇ ਘੜੀਸ ਕੇ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਗੱਡੀ ਆ ਕੇ ਬੱਸ 'ਚ ਵੱਜੀ ਹੈ। ਤੇ ਬੱਸ 'ਚ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸੀਗੇ? ਹਾਂਜੀ, ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਗਰਲਸ ਕੁੜੀਆਂ ਕਾਲਜ ਦੀਆਂ 15-16 ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਣੀ। ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਹੱਥੀ ਮੈਂ ਮੁੰਡਾ ਇੱਥੇ ਬੇਲਣੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਤੇ ਦੋਨੇ ਮੁੰਡੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਬੱਸ 'ਚ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕੱਢੇ, ਡਰਾਈਵਰ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਟਰੱਕ ਦੇ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹਾਲਤ ਮਾੜੀ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਕੱਢੇ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸੀਰੀਅਸ ਸੀਗੇ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਸੀਰੀਅਸ ਹਾਲਤ ਸੀ ਬੱਸ ਵਾਲੇ ਦੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਬੱਸ ਟਰੱਕ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੰਡਕਟਰ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। तो वहीं दिल्ली में 27 साल बाद बीजेपी की सरकार बन रही है। बीजेपी द्वारा हर जगह जीत का जश्न मनाया जा रहा है, तो वहीं संगरूर में बीजेपी जीत का जश्न मनाती हुई नजर आई। बताते चले कि बीजेपी लीडरों ने हाथ में झाड़ू पकड़कर प्रदर्शन किया। बीजेपी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हाथों में बीजेपी पार्टी के झंडे लेकर ढोल पर भांगड़ा किया। धूरी में सीएम भगवंत मान के खिलाफ विधानसभा चुनाव 2022 लड़ने वाले बीजेपी नेता रणदीप देओल ने क्या कुछ कहा है, चलिए सुनते हैं। ਦਿੱਲੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਦਿਲ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠੀ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਫੁੱਲ ਮੈਜੋਰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੁਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਐਂਡ ਟੀਮ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਦੇਖੋ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਫਸ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਮਾਡਲ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਮਾਡਲ ਬਿਲਕੁਲ ਚਕਨਾਚੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਜ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਾਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਪਿਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू श्री आनंदपुर साहिब में दशमेश अकादमी हेलीपैड से उतरे और गुरु गोविंद सिंह खेल और सांस्कृतिक क्लब के साथ साथ बिलासपुर और रूपनगर जिला प्रशासन द्वारा विशेष रूप से सम्मानित किया गया। सीएम सुक्खू ने कहा कि वे फेमस शक्तिपीठ माता नैना देवी में विकास कार्यों की आधारशिला रखने और कुछ पूरी हो चुकी है परियोजनाओं का उद्घाटन करने पहुंचे हैं। इस अवसर पर हिमाचल प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री रामलाल ठाकुर, हकीम हरमिंदर पाल सिंह मनिहास, डॉक्टर मनिंदरजीत कौर और आनंदपुर साहिब के एसडीएम जसप्रीत सिंह सहित बड़ी संख्या में प्रशासनिक अमला मौजूद रहा। आज हम नैना देवी विधानसभा क्षेत्र का दौरा है और मां नैना देवी के चरणों में अपना माथा टेकने के बाद फिर राजनीतिक कार्यक्रम में भाग लेंगे और निश्चित तौर पर जो भी कार्यक्रम। खबर चंडीगढ़ से, जहां दिल्ली विधानसभा में मिली जीत के बाद बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हरजीत सिंह ग्रेवाल ने कहा है कि दिल्ली में लोगों ने मोदी जी के नेतृत्व पर भरोसा करके बीजेपी को वोट दिया है। अब पंजाब में भी मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच होगा। पहली गल तो यह कहनी चाहना कि जिहड़ा दिल्ली है ना वो मल्टीकल्चरल सिटी है, पूरे देश का दृश्य वो दिखाई दिंदा ते वो एक तरह नाल पूरे देश का फैसला। दिल्ली देश का दिल है और उत्थों का जिहड़ा फैसला इसदा मतलब लोग मोदी जी की क्रैडिबिलिटी बहुत ज़्यादा और केजरीवाल और इन्हां दे साथियों ते कोई विश्वास नहीं है, विश्वासघाती ने, ते इस करके ये फैसला जिहड़ा आया।
दिल्ली चुनाव में बीजेपी की प्रचंड जीत का असर पटियाला में भी देखने को मिल रहा है। बीजेपी की दिल्ली में जीत देखते हुए कार्यकर्ताओं ने मिठाइयां बांटी और अपनी खुशी को बयां किया है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कहा कि वे 2027 में भी पंजाब में भारी बहुमत से सरकार बनाएंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।